Hello, Congred family. So here I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. अगर आपके पास फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट है एक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसमें अगर आप टॉपिक देखोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको ये टॉपिक मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे एवरेज दे रखे हैं, बहुत टाइप्स ऑफ एवरेज दे रखे हैं. सो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने लेक्चर जब स्टार्ट किए थे तो हमने वहां पर सारे टाइप ऑफ एवरेज देखे थे. फर्स्टली हमने मीन देखे, कितने टाइप के मीन होते हैं वो सारे डिस्कस किए, मीडियन देखा, देन क्वार्टाइल देखा. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोड, कि मोड क्या होता है. अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, नहीं समझ आ रहा कि कैसे होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एवरेज होते हैं एंड कैसे करके निकालते हैं, फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे, देन आपको मोड अच्छे से समझ आने वाला है. बिल्कुल सिंपल टॉपिक है. अगर आपको कोई सा भी टाइप ऑफ एवरेज समझ नहीं आया है देन ये पक्का आपको समझ में आ जाएगा. मोड इतना सिंपल टॉपिक है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं मोड क्या होता है. सो मोड क्या है, अगर आप रॉ डेटा के लिए देखते हो, ठीक है, मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली. कौन सी वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आए. मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब कि आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें आपको जो नंबर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो आपका मोड हो जाएगा. सिंपली बस इतनी सी बात है. इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन में आपको जो भी वैल्यू रिपीटेडली देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, वो आपका मोड होता है. रॉ डेटा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. इट इज वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड इज डिनोटेड बाय जेड. अब देखो, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, मीन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं. मीडियन को कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं. क्वार्टाइल को क्यू से, बट मोड को जो है वो जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मोड जो है वो क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो ऑब्जर्वेशन में, उसको हम मोड बोलते हैं. क्लियरली समझ में आ गया. जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड अ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेटा आपको गिवन है, अगर आप ऑब्जर्वेशन को अच्छे से देखते हो देन यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, 64, 38, 35, 68, 35, 94, 42, 35, 52, 35. तो इसमें एक नंबर आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा जो आपका कौन सा है, 35. ठीक है, 35 एंड देन अगेन 35, देन अगेन 35, देन अगेन 35. कितने टाइम्स हो गया ये, 4 टाइम्स हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मोड क्या होता है, जो भी नंबर आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है किसी भी ऑब्जर्वेशन में, वो आपका मोड हो जाता है. तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोड जो है आपका, मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35. क्यों हो जाएगी भाई 35, क्योंकि ये हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है. कितने टाइम्स देखने को मिला है, ये देखने को मिला है 4 टाइम्स. ठीक है, कितने बार आया ऑब्जर्वेशन में, 4 टाइम्स आया. समझ में आ गया. इस तरीके से हम रॉ डेटा का मोड निकाल लेते हैं. मोड का मतलब अच्छे से समझ लो, जो भी नंबर आपको बार बार देखने को मिल रहा है, जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है ऑब्जर्वेशन में, वो मोड हो जाएगा. ठीक है, अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से देखते हैं. मोड इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब अगर आपको यहाँ पर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर क्या था, हमें इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी, रॉ डेटा गिवन था. कोई सा भी डेटा उठा के आपको ऐसे ही दे दिया, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी जो है नंबर, यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा बार आई है. बट अगर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, साइज ऑफ शूज एंड नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं उसके. तो जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी बट अनग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर मोड कैसे निकालेंगे, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे देखोगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको जो भी गिवन है 38, 43, 48, 56, 25 एंड 22. तो इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हो तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 56 दिख रही है. ठीक है, 56 दिख रही है. इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो साइज ऑफ शू आ रहा है वो 8 आ रहा है. तो यहाँ पर जो मोड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी.
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो वेरिएबल होगा, वैल्यू होगा, वो कौन सा हो जाएगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम मोड निकालते हैं। ये तो हमारी रॉ डेटा और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से निकालते हैं। तो जब आपको ग्रुप डेटा गिवन होता है तो ग्रुप डेटा में किस तरीके से निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मॉडल क्लास इज डिटरमाइंड। सबसे पहले क्या बोला है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होता है फर्स्ट मॉडल क्लास से। द क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन से को बोलोगे, जो भी क्लास इंटरवल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे यहां पर क्या बोला था, अगर मान लो 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 16 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है। तो 18 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, मॉडल क्लास मतलब 15 एंड 20। क्लास इंटरवल जो है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। ग्रुप डेटा के लिए जब हम निकालते हैं तो ग्रुप डेटा के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, Z से डिनोट करते हैं मोड को, अभी हमने देखा। Z से डिनोट करने के बाद उसमें क्या लगाएंगे, L1 लगाएंगे। ठीक है, L1 का मतलब यहाँ पर वही लोअर लिमिट है हमारी। तो लोअर लिमिट क्या है, 15 है, अपर लिमिट 20 है। तो लोअर लिमिट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे किसके साथ, अब देखो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, F1 माइनस F0। ठीक है, F1 माइनस F0। अब F1 माइनस F0 नीचे प्लस, फिर उसके बाद F1 माइनस F2, ये आपको ले लेना है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लेने के बाद मल्टीप्लाई करनी है L2 माइनस L1। L2 क्या है यहाँ पर 20 है, L1 15 है। अब यहाँ पर ये F1, F0, F2 ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। अभी हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर L1 जो है, L1 क्या है, लोअर बाउंड्री है मॉडल क्लास की। ठीक है, लोअर कौन सी, 15, कम वाली जो होगी। ठीक है, पहले वाली जो होगी कम वाली, लो वाली, वो हो जाएगी लोअर, एंड जो अपर वाली है, ज्यादा वाली है, वो हो जाएगी L2 की वैल्यू। ठीक है, एंड देन अब F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मॉडल क्लास की। फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये जो हमने 16 लिया, ठीक है, 16 जो लिया है वो 16 हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी मॉडल क्लास की, वो हम ले लेंगे F1। ठीक है, अब F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली। ठीक है, तो जो हमने F1 की वैल्यू ली है उससे पीछे अगर हम देखते हैं तो उससे पीछे क्या है, यहाँ पर 4 है, तो ये F0 हो जाएगी। ठीक है, एंड देन F2 की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इमीडिएटली सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब एक नंबर आगे, तो F1 हमने 16 लिया, उससे एक नंबर आगे क्या है, 15 है, तो ये हमारी हो जाएगी F2 की वैल्यू। इस तरीके से आपको F1, F0, F2 लेनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला देख लो, सबसे पहले F1 माइनस F0 लेना है, देन अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। तो देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है उसमें आप F0, F1, F2 लिख लेते हो एक बार कि F0 की वैल्यू ये है, F1 की ये है, F2 की ये है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहां पर आपको F1 दे रखा है वहां F1 की पुट करते जाओ, जहां F0 दे रखा है F0 को पुट करो, एंड जहां F2 दे रखा है वहां F2 को पुट करो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्रुप डेटा में लगानी है। ठीक है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। तो हम देखेंगे ग्रुप डेटा का क्वेश्चन। उससे पहले देख लेते हैं कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। अब देखो, जो भी टाइप्स ऑफ एवरेज हम पढ़ रहे हैं उनके कुछ ना कुछ मेरिट और डीमेरिट तो होते ही। तो मेरिट क्या है मोड के, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। भाई यही तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि जो भी टाइप ऑफ एवरेज आपके समझ नहीं आया है तो मोड आपके समझ आ जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं उनकी प्रेजेंस से इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपने देखा होगा, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम जो मोड है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस से भी हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स का मतलब यहाँ
यहाँ पर बोला है इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता ये पूरी तरीके से, ठीक है, रिजिडली नहीं डिफाइंड होता, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब देखो हमें क्या बोला है कि आपको जो सबसे ज्यादा वाली है उसको देखना है, बाकी से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सारी ऑब्जर्वेशन के साथ भेदभाव किया जा रहा है ना, जो भी कैलकुलेशन है वो सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पर नहीं निकाली जा रही है। एंड द नेक्स्ट इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, जो भी सैम्पलिंग चेंज आते हैं उससे अफेक्ट हो जाता है मोड। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। तो कुछ मेरिट एंड डीमेरिट भी आपको मोड की समझनी है कि सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इजी टू कैलकुलेट है, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, एंड इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्रुप्ड सीरीज कि ग्रुप्ड से कैसे निकालना है। अनग्रुप्ड का तो हमने एग्जांपल देख लिया, उस तरीके से आपको रॉ डेटा जो भी गिवन होगा उस पे आप ये देख लोगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, वही हमारा मोड हो जाएगा। अब अगर हम मोड निकालते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अब आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ग्रुप डेटा से किस तरीके से मोड निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ लगा देने हैं डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस गिवन है यहाँ पर, डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कितने वेजेस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉयज गिवन है, डेली वेजेस गिवन है 20 to 40, 20 to 40 एंड देन 40 to 60, यहाँ पर भी आपको 20 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, 60 to 80, 80 to 100 एंड देन 100 to 20 and then 120 to 140 and 140 to 160, ठीक है। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 21, then 28, 35, 40, 24, 18 and then 10, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब देखो जब भी हम मोड निकालते हैं तो उसमें हमें क्या देखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी, अभी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या बोला था, जब भी आप ग्रुप डेटा से निकालोगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें देन यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें 40 गिवन है, ठीक है, 40 से ज्यादा आपको कोई सी भी फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो 40 जो है वो हाईएस्ट है। तो इट मींस कि हम जो f1 ले लेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर ली है वो क्या ली है, 40 ली है। अब 40 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वही हमारा क्लास इंटरवल जो होगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी कि 80 to 100 जो मॉडल क्लास है वो हमारा निकल के आ जाएगा। अब f1 की वैल्यू अगर हम 40 लिए हैं तो f0 कितनी होगी, प्रीसीडिंग -1, ठीक है, एक नंबर पीछे, तो एक नंबर पीछे है 35 f0 एंड ये हो जाएगी हमारी f2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। मॉडल क्लास अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो मॉडल क्लास में आपकी जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हो जाएगी, L1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80 एंड L2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100, ठीक है। एंड देन f1 हमने यहाँ पर ले लिया 40, f0 ले लिया 35 एंड देन f2 ले लिया 24, ठीक है। ये हो गई आपकी वैल्यूज। अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है जो फॉर्मूला गिवन था। सो फॉर्मूला अगर आप ग्रुप डेटा का देखते हो तो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, L1 f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 एंड देन L2 माइनस L1। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर Z से हम मोड को डिनोट करेंगे, L1 लेना है यहाँ पर एंड देन L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या लेना है, f1 माइनस f0 एंड देन प्लस कर देना है इसको, ठीक है। माइनस करने के बाद जो प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे f1 माइनस f2, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज L2 माइनस L1, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें आ गई, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर L1 की जो वैल्यू ली है, L1 की कितनी ली है, 80 ली है, ठीक है, 80 प्लस अब f1 की जो वैल्यू है, f1 की कितनी है, यहाँ पर f1 है 40 माइनस f0 की है 35
ठीक है, 35 अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या लगा लेना है, F1 माइनस F0, सेम जैसे हमने ऊपर लगाई है 40 माइनस 35 एंड अब इसको जो आएगा वो प्लस कर लेना है F1। अब देखो F1 की वैल्यू 40 माइनस 24, इट मीन्स F2, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज हो गई। और उसके बाद अब देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, डिफरेंस अगर आप देखोगे देन डिफरेंस आपको गिवन है 20, ठीक है, 20 आपको गिवन है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो हमें L1 की वैल्यू जो 80 गिवन है वो तो प्लस में ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ हमारा ब्रैकेट में माइनस करने के बाद 5 बचेगा एंड देन 5 प्लस जो हमारी F1 माइनस F2 था तो उसमें 40 माइनस 24 ये हमारा आ जाएगा 16, ठीक है, सो यहाँ पर एंड में आ जाएगा 16 एंड देन इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से, ठीक है, सो ये आ गया 80 प्लस 5 अपॉन 21 इनटू 20, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड 80 में प्लस करते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4.76, ठीक है, सो जो मोड निकल के आएगा वो कितना आएगा 84.76, ठीक है, मोड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 84.76, यानी कि यहाँ पर जो हमें मोड निकालना था वो हमारा आ गया 84.76, ठीक है। जो डेली वेजेस यहाँ पर बोले थे कि मॉडल डेली वेजेस निकालने हैं वो डेली वेजेस हमारे यहाँ पर निकल के आ गए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मोड किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें आपको ये चीजें लिखनी जरूरी है कि आपने F1 क्या लिया है, F0 क्या लिया है, F2 क्या लिया है, ठीक है, जब आप लिखोगे उससे आपको ये भी रहेगा कि आप जब फॉर्मूला पुट करो उसमें आसानी से देख के उसमें से लगाते रहोगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा टेबल में। तो इस तरीके से हम मोड निकालेंगे। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है देन ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द मॉडल वेजेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर भी आपको सेम गिवन है लगभग, बट जो आपकी कैलकुलेशन है वो डिफरेंस है, अमाउंट जो है वो डिफरेंस है। वेजेस जो है 50 to 65 है, 65 to 80, 80 to 95, 95 to 110, 110 to 125, 125 to 140 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जो गिवन है वो कितना गिवन है 4, 7, 15, 28, 80, 11 एंड 5। अब देखो यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है 28 जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। F1 आ गई, इससे प्रेसिडिंग नंबर जो आएगा वो आपका F0 आ जाएगा एंड सक्सीडिंग जो आएगा वो F2 आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है एंड उसमें मोड निकाल लेना है। सो आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मोड का टॉपिक कंप्लीट किया। पहले हमने देखा है कि मोड होता क्या है एंड रॉ डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से निकालते हैं। देन हमने देखा कि ग्रुप डेटा में हम क्या फॉर्मूला पुट करते हैं एंड देन उसके बाद कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड ग्रुप डेटा का क्वेश्चन किस तरीके से आप करोगे। अगर आपके एग्जाम में ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आ जाता है देन आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। एंड ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। सो ये थे हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज के टॉपिक, जिसमें हमने देखे टाइप ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल। ये सारी टॉपिक्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आई होप सेंट्रल टेंडेंसी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।